अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के खदशात मुतालबात की मंजूरी के लिए धमकियां। ट्रंप का अमेरिकी नेवी को अपने हुर्मुज़ की नाकाबंदी करने का हुक्म। ईरान को टैक्स अदा करने वाले बहरी जहाज़ों को रोकने की हिदायत। ईरान अपने हुर्मुज़ खोलने का वादा पूरा करने में नाकाम रहा। इस वादा खिलाफी से दुनिया भर में बेचैनी और मुश्किलात पैदा हुई। ईरान ने समुंदर में बारूदी सुरंगें बिछाने का दावा किया। ईरानी बहरिया और बारूदी सुरंगें बिछाने वाली कश्तियां तबाह हो चुकी। आपने हुर्मुज़ में शायद बारूदी सुरंगें ना हों, लेकिन कौन खतरा मोल लेगा? ईरान या इसकी प्रॉक्सिस ने किसी भी जहाज या अमेरिकी फोर्सेस पर हमला किया तो सख्त जवाब दिया जाएगा। अमेरिका इस सूरत हाल के खात्मे के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। हमारी फौज ईरान के बाकी मानदा हिस्से को भी खत्म कर देगी। अमेरिकी सदर का ट्रुथ सोशल मीडिया पर बयान। ट्रंप का अमेरिका ईरान मुज़ाकरात पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से इजहार तशक्कुर। कहा, शहबाज शरीफ और सैयद आसिम मुनीर गैर मामूली इंसान है। इस्लामाबाद में मुलाकात अच्छी रही। ईरान से बेशतर नुकात पर इत्तफाक हो गया। सबसे अहम मामले न्यूक्लियर प्रोग्राम पर कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी। ईरान अमेरिका मुज़ाकरात फ़्रेकेन किसी मुआहदे तक न पहुंच सके। दोनों ममालिक में किसी ने मुज़ाकरात खत्म करने का ऐलान नहीं किया। बातचीत 21 घंटे जारी रही। चाहते हैं ईरान एटमी हथियार न बनाने की नहीं करवाए। ईरान ने अमरीकी शराइत कबूल नहीं की। हमने बेहतरीन और हतमी ऑफर दी। देखते हैं ईरान इसे कबूल करता है नहीं। हमने बात कर दिया किन शराइत पर इत्तफाक हो सकता है, किन पर नहीं। नायब अमेरिकी सदर की इस्लामाबाद में मुख्तसर मीडिया ब्रीफिंग। जेडी वेंस ने कहा कि मुज़ाकरात में बहुत लचक का मुज़ाहिरा किया। अब गेंद ईरान की कोर्ट में है। किसी मुआहदे पर ना पहुंचना अमेरिका से ज्यादा ईरान के लिए बुरी खबर है। अमेरिकी नायब सदर का मुज़ाकरात के कामयाब इनेकाद पर पाकिस्तानी क़यादत से इजहार तशक्कुर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल ने बेहतरीन मेज़बानी और साज़ी की। पाकिस्तानी क़यादत ने मुआहदे के लिए बहुत कोशिशें की। जेडी वेंस की वतन वापसी से कबल मीडिया से गुफ्तगू। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने अमेरिकी नायब सदर को एयरपोर्ट पर रुखसत किया। ईरानी स्पीकर पार्लियामेंट बाकिर कालिबाफ मुज़ाकराती अमल को मुमकिन बनाने पर पाकिस्तान के शुक्रगुजार। मुज़ाकरात के दौरान अमेरिका एतमाद हासिल करने में नाकाम रहा। वक्त आ गया अमेरिका समझे वो हमारा एतमाद हासिल कर सकता है या नहीं। गुज़िश्ता 2 जंगों के बायस ईरान को मुखालिफ ब्रेक पर एतमाद नहीं। अमेरिका हमारे मंतक और उसूलों को समझ चुका है। ईरानी वफ्द के सरबराह बाकिर कालिबाफ का सोशल मीडिया पर बयान। तर्जुमान ईरानी उत्तर खारजा इस्माइल बकाई ने कहा कि ईरान अमेरिका मुज़ाकरात में कई नुकात पर इत्तफाक राय हुआ। 2-3 आम उमूर पर इख्तलाफ राय की वजह से मुआहिदा न हो सका। एक मुलाकात में डील की तवक्को नहीं की जानी चाहिए। मुज़ाकरात में एटमी प्रोग्राम, ईरान पर पाबंदियों, जंगी नुकसानात के अजाले का मामला उठाया। आपने हुर्मुज़ और खित्ते में जंग के मुकम्मल खात्मे पर बातचीत की गई। इस्माइल बकाई ने मुज़ाकरात में पाकिस्तान के किरदार को भी सराहा। ईरानी वक्त मुज़ाकरात में शिरकत के बाद वतन वापस रवाना। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने अलविदा किया। Several rounds of intense and constructive negotiations between the two sides that continued through the last 24 hours and ended. We hope that the two sides continue with the positive spirit to achieve durable peace and prosperity for the entire region and beyond. It is imperative that the parties continue to uphold their commitment to ceasefire. Pakistan has been and will continue to play its role to facilitate engagement and dialogue between the Islamic Republic of Iran and the United States of America in the days to come. पाकिस्तान का अमेरिका ईरान से जंगबंदी बरकरार रखने का मुतालबा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का फ़रीक़ैन के दरमियान मुसाहदत के लिए सफारती कोशिशें जारी रखने का आज़म। ईरान अमेरिका मुज़ाकरात 24 घंटे तक जारी रहे। दोनों ममालिक के दरमियान जामी और तामीरी बातचीत के दौर हुए। पाकिस्तान अमन के लिए सालसी का किरदार अदा करता रहेगा। उम्मीद है अमेरिका और ईरान बातचीत जारी रखेंगे। इसहाक़ डार ने कहा, मैंने बतौर नायब वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने मुज़ाकरात में मुआवनत की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की फौरी जंगबंदी की अपील पर ईरान और अमेरिका ने मुस्बत जवाब दिया। फ़रीक़ैन ने इस्लामाबाद में अमन मुज़ाकरात के लिए वज़ीर आज़म की दावत कबूल की। अमेरिका और ईरान ने पाकिस्तान के सालसी किरदार और जंगबंदी की कोशिशों को सराहा।
अमन के लिए पाकिस्तान के किरदार को हमेशा याद रखा जाएगा। दुनिया भर में पाकिस्तान की काविशों को सराहा गया। पाकिस्तान आइंदा भी अमन के लिए भरपूर किरदार अदा करेगा। मुज़ाकरात कभी भी एक दिन में नहीं होते, कामयाबी में कुछ वक्त लगता है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की न्यूज़ से गुफ्तगू। वज़ीर ममलकत हुज़ैफा रहमान ने कहा कि जेडी वेंस मुज़ाकरात बंद गली में छोड़ कर नहीं गए। उम्मीद है मुस्तकबिल में इस मसले का हल भी सामने आ जाएगा। पाकिस्तान की अमन के लिए कोशिशें पहले भी थी, आइंदा भी रहेंगी। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब कहती हैं कि पाकिस्तान ने खुद को गैर जानिबदार, काबिल एतमाद अमन मुज़ाकरातकार के तौर पर मनवा लिया। पाकिस्तान ने साबित किया सफारतकारी एक मुसलसल अमल है, महज इवेंट नहीं। साबिक वज़ीर इत्तलात और सीनियर सियासतदान फवाद चौधरी ने कहा, यकीन है मुज़ाकरात का अगला दौर भी पाकिस्तान में होगा। 40 साल की वदतमादी खत्म होने में कुछ वक्त लगेगा। मशरिक़ के वस्ता में अमन के लिए पाकिस्तानी क़यादत ने अहम किरदार अदा किया। इसराइली एक बार फिर जंग शुरू करने के दर पे सोहानी आर्मी चीफ अयाल ज़मीर ने कहा कि फोर्सेस ईरान के खिलाफ मुमकिन जंग के लिए तैयार रहें। इसराइली फौज के जनूबी लबनान पर हमले जारी, मज़ीद 97 अफराद जमात, 133 जख्मी हो गए। लबनानी वज़ारत सेहत के मुताबिक 2 मार्च से जारी इसराइली हमलों में अब तक 2020 अफराद जमात हो चुके। हिज़्बुल्लाह का जवाबी वार, मिसाइल और ड्रोन हमले में इसराइली टैंक तबाह कर दिया। दूसरी जानिब इसराइल में वज़ीर आज़म नेतन्याहू हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी रैली। तल अबीब में हज़ारों अफराद सड़कों पर निकल आए। मुज़ाहिरीन का जंग रोको, नस्ल कुशी बंद करो के प्ले कार्ड्स उठाकर मुज़ाहिरा। वज़ीर आज़म नेतन्याहू से तमाम जंगें रुकवाने का मुतालबा भी कर दिया। लेबनान और ईरान पर कोई भी हमला, तुर्की पर हमला तस्वर किया जाएगा। इसराइल आग से खेलना बंद करे वरना इबरतनाक सबक सिखाएंगे। मुज़ाकरात नाकाम, अमन कायम ना हुआ तो इसराइल पर हमला करेंगे। तुर्किया के सदर रजब तय्यब एर्दोगान का इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू को अल्टीमेटम। तय्यब एर्दोगान ने कहा कि इलाकाई अमन को सबूताज करने की कीमत पर इसराइली को चुकानी पड़ेगी। जिस तरह हम कराबाख और लीबिया में दाखिल हुए, इसराइल के साथ भी ऐसा ही करेंगे। अगर पाकिस्तान सालसी ना कर रहा होता तो हम कब का कदम उठा चुके होते। नेतन्याहू खौन और नफरत में अंधा हो चुका, इसके खिलाफ जंगी जराइम के मुकदमात दर्ज करेंगे। वाशिंगटन और तेहरान के दरमियान हतमी मुआहिदा ना होने पर आलमी बरादरी का इजहार तशवीश। रूस के सदर पुतिन ने ईरानी सदर को मशरिक़ के मसले का वाहिद हल करार दे दिया। तर्जुमान अनवर अलानी ने पाकिस्तान की सालसी की कोशिशों को सराहते हुए कहा कि ब्रसल्स शराकतदारों के साथ मिलकर अमन के लिए मजीद इक़दाम करेगा। ऑस्ट्रेलिया का अमरीका और ईरान से जंगबंदी बरकरार रखने, दोबारा मुज़ाकरात शुरू करने का मुतालबा। बरतानिया का मुज़ाकरात में पेशरफ्त न होने पर मायूसी का इजहार। बरतानवी वज़ीर वेस्ट ट्रेडिंग ने कहा कि सफारतकारी में कामयाबी वक्त लेती है, कोशिशें जारी रखना ज़रूरी है। कनाडा के दफाई पॉलिसी में बड़ी तब्दीली का इंदिया। वज़ीर आज़म मार्क कार्नी का अमरीका पर दफाई इन्हिसार का मुकामी फौजी सरमायाकारी बढ़ाने का ऐलान। कौमी खुदमुख्तारी और दफाई खुद इन्हिसारी को हिकमत अमली का मरकजी नुक्ता करार दिया। कहा कनाडा अब माजी के इत्तेहादों पर मुकम्मल इन्हिसार नहीं कर सकता। गोदे मीडिया के पाकिस्तान को एक गैर महफूज मुल्क के तौर पर पेश करने की कोशिश। साबिक अमरीकी सफारतकार जेफरी गंटर ने भारतीय सहाफ़ी माधुलास को खरी खरी सुना दी। भारतीय मीडिया को स्कूल के बच्चों से तशबीह दी। जेफरी गंटर ने कहा कि स्कूल टीचर होता तो भारतीय मीडिया को हाथ खड़ा करके बाहर निकाल देता। मसाइल की बजाय गैर ज़रूरी बातों पर तवज्जो देता है। इसे महंगे ईंधन या जानों के ज़्यादा जैसे अहम मामलात की फिक्र नहीं। पाकिस्तान की कामयाब सफारतकारी ईरान अमरीका जंगबंदी में किरदार पर भारत में सियासी हलचल। अपोजिशन जमात कांग्रेस ने मोदी सरकार को शदीद तनकीद का निशाना बना डाला। सीनियर रहनुमा जयराम रमेश ने कहा कि पाकिस्तान के बतौर सालिस किरदार ने नरेंद्र मोदी की खारजा पॉलिसी पर संजीदा सवालात खड़े कर दिए हैं। मोदी के नमस्ते ट्रंप और फिर एक बार ट्रंप सरकार जैसी महारत के बावजूद अमरीका ने पाकिस्तान को अहम सफारती किरदार अदा करने दिया।